क्या लग रहा है कि इंडिया की सरकार बनी है, सही रूप से ये लोग काम कर पाएंगे? हमें तो नहीं लग रहा। पिछले बार भी पहले भी थे कितना विकास किए हैं तो जनता देखती है। ये जो पलटी बाबू है ना, हमेशा इनको क्या गारंटी कि फिर नहीं पलटेंगे, फिर पलट जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और क्या करते, तीर मार लेंगे भाजपा में जाकर, वो तो देखने वाला समय बता देगा। 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने 5 लाख रोजगार देने का काम किया, उन्हें खटकने लगा। हर विभाग चुस्त दुरुस्त किया। जो ये पलटू चाचा है, जो उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको अब बीजेपी में अब तो नहीं लेना चाहिए। जनता को जो है कि विकास चाहिए, जनता को जो है कि शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी का जो है बात है। नमस्कार, 10 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे पटना विधानसभा क्षेत्र की। पहले तो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार हो गई है। पटना साहिब में क्या कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों से और आम नागरिक से जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि पटना साहिब में स्थानीय विधायक भी हैं और एक सांसद भी हैं, लेकिन वो दोनों के उपलक्ष्य में जब इंडिया की सरकार बनी है तो उन लोगों के माध्यम से क्या काम हुई है पिछले कई वर्षों में या नहीं हो पाई है, उनसे रूबरू स्थानीय लोगों से होते हैं, उनसे जानते हैं कि लोग क्या अपेक्षा रखते हैं। जब इंडिया की सरकार आई है वर्तमान में, तो उन लोगों का क्या कहना है, उन लोग को क्या मांगे, वो लोग क्या चाहते हैं। जी, एनडीए की सरकार आई है फिर से, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि पटना साहिब में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो 10 न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं कि इनके माध्यम से फिर विकास हुआ है, क्योंकि इनका भी 10 जो आपका न्यूज़ है, इसके माध्यम से भी कई लोगों को संदेश दिया गया कि विकास बहुत ज़ोर शोर से चला। अभी हाल ही में देखिए, जहां हम लोग खड़े हैं, गंगा पुल जो ऊपर बना है, यह क्यों है? एनडीए का विकास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ फंड से ये पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है। और सौभाग्य है कि हम लोग के एनडीए में अभी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आ गए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और एनडीए में नीतीश जी के आने से बिहार में बहुत विकास हो रहा है। देश का तो विकास हो ही रहा था, अब जितना पुल पुलिया और रोड गली है, सब विकास पर। शिक्षा की अगर बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये पटना साहिब में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े अस्पताल, बिहार के सबसे दूसरे बड़े अस्पताल एनएमसीएच बोला जाता है, वहाँ भी लचक व्यवस्था थी। क्योंकि जहाँ गठबंधन की सरकार थी तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, वहाँ भी देखा जाता था कि हमेशा लापरवाही देखने को मिलता था। लेकिन अब हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य या शिक्षा की व्यवस्था पटना साहिब में देखने को मिलेगा? स्वास्थ्य पर जब आप बोल रहे हैं तो आदरणीय नंद किशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री बने, आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बने। पटना सिटी में बहुत विकास हुआ, एनएमसीएच में निर्माण हुआ, बहुत सा रूम बना मरीजों के लिए। सिटी हॉस्पिटल में फिर जो गुजरी हॉस्पिटल, जो गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर विकास हुआ। पटना सिटी में कौआ खो है राजकीय औषधालय, वहाँ विकास हुआ, जहाँ एक्स मेयर जमुना प्रसाद जी के नाम से वो राजकीय औषधालय का निर्माण हुआ है। अब है पीएमसीएच की बात करते हैं तो पीएमसीएच में भी बहुत विकास हुआ। जो आप देख रहे हैं कि विकास का तो पूरा भरमार लगा हुआ है। अब वर्तमान में पिछले वर्ष जो आप तेजस्वी जी का बात कर रहे हैं, उनका तो कोई रोल नहीं है, क्या है, कुछ नहीं काम हुआ है। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की आपने बात की है, मैं आपकी बात से सक्षम नहीं हूँ, इसलिए कि वहाँ पे आंदोलन ने आरजेडी के नेताओं ने किया था, तब उस अस्पताल की थोड़ी सी व्यवस्था सही हुई है। लेकिन जहाँ तक अगर बात करी जाए कि एनडीए अपने पर क्रेडिट लेने के लिए, तो मैं पटना साहिब से कई सालों से पत्रकारिता करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक देखने को मिला, वहाँ पे आरजेडी ने ही आंदोलन तेज किया, तब वहाँ पे व्यवस्था सही की गई है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आंदोलन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिसकी सरकार होती है वो पूरा करती है। सरकार तो भाजपा के सरकार थी, एनडीए के सरकार थी, उनके द्वारा विकास के काम हुआ और निर्माण का कार्य हुआ। और जितने भी मरीजों के लिए जो दुख दर्द में आता था, उसके लिए बेड खुला और दवा दारू का भी व्यवस्था हुआ। माने दारू नहीं, जो प्रतिबंध लगा था, वह दवा दारू जो मरीजों को जो दिया जाता है उसको दिया गया। फल मिलता था, जो मरीज वहाँ भर्ती होते थे उसको फल या अन्य जो था सामग्री से फिर उसको मदद किया जाता था। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी व्यक्ति हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है।
जी, एनडीए की सरकार बनी है, अब आप लोग क्या चाहते हैं एनडीए की सरकार से? कुछ नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि विकास हो, और ख़ासकर जो यहाँ हमारे पटना साहिब के जो लगातार विधायक हमारे रहे हैं नंद किशोर यादव, और एमपी भी हैं हमारे रविशंकर जी, तो चाहेंगे विकास हो। पूर्व में देखा, इसके पहले जो हमारी सरकार थी, राजद की सरकार थी, तो माननीय तेजस्वी यादव ने काफ़ी विकास करने का काम किया। हमारे पटना साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल था, देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। स्थानीय लोगों ने आंदोलन तेज करके, और उसमें खासकर नीतीश जी, आपका तेजस्वी जी ने आकर उसको एक बहुत बड़ा मतलब रूप देने का काम किया है, और उसका शिलान्यास भी कीन है, और सिटी स्कैन भी, सब सुविधा तो यहाँ हो रहा है। किस तरह लेकिन हम चाहेंगे कि एनडीए का जो सरकार पहले थी, हम तो आज तक देखबे नहीं कि रविशंकर बाबू कहाँ है, 5 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और नंद किशोर बाबू का भी तो यही बात बोलेंगे, जब इलेक्शन का समय आएगा तो विकास उनको बोलेंगे, लेकिन अब कहीं तो नज़र नहीं आ रहा है कुछ। वो चाहेंगे कि भाई अब सत्ता उनके हाथ में है, जनता को जो है कि विकास चाहिए, जनता को जो है कि शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी का जो है बात है, घर घर जल योजना का बात है, नाला नाली का बात है, स्कूल कॉलेज की बात है, इस पर स्वास्थ्य की बात है, इस पर जिससे ध्यान दें तो हम चाहेंगे उससे, तो यही अगर करें कि करें आप। अब आपके हाथ में सत्ता है, आप विधायक भी रहे हैं। सांसद महोदय कई सालों से लापता हैं, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि सांसद महोदय आएँ, और क्या उनसे विकास की उम्मीद रख रहे हैं आप? हम तो ऐसे सांसद को भाई जो हमेशा गायब रहते हैं भाई, तो हम तो थोड़ा सा यहाँ की जनता उनसे नाखुश है। सांसद ऐसा चाहिए कि भाई किसी भी समय जाकर उनसे काम करवा ले। अब हमको बेटा को दिल्ली को एम्स में जाना होगा, चिट्ठी लिखाने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, उनसे चिट्ठी लिखवाने के तो हम जाके एम्स में भर्ती करा देंगे। वो सांसद हमारे पटना साहिब के हैं, तो यहाँ कुछ रहना चाहिए, तो नज़र नहीं आते हैं। 5 साल तो होने जा रहा है, तो अब लगता है कि भाई ऐसे सांसद से हम हाथ जोड़ते हैं, हम सांसद नहीं चाहिए। सांसद वो चाहिए जो हमको लोकल हो। एनडीए की सरकार बनी है, सही रूप से ये लोग काम कर पाएंगे? हमें तो नहीं लग रहा, पिछले बार भी पहले भी थे, कितना विकास किए हैं तो जनता देखती है। अगर यही पिछले बार भी करने का मतलब देख लीजिए कितना जगह थे, और उसमें कितना जुमलेबाजी की, जनता को धोखा दी, वो सारा दुनिया जानता है, जनता धोखा दी। और नीति जो तेजस्वी जी आए, युवा हैं, और वो जो है कि ढंग से काम करना शुरू किए तो खटकने लगा। तो भाई वो कहना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन पलटू चाचा का नाम रखा हुआ है, वो पलटने का काम किए हैं। अब पलट क्या, वो कहाँ और क्या करते, तीर मार लेंगे भाजपा में जाकर, वो तो देखने वाला समय बता देगा। यहाँ तो रख के देख लिए तो तेजस्वी जी ने 17 साल बनाम 17 महीना बनाम 17 साल, 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने 5 लाख रोजगार देने का काम किया, उन्हें खटकने लगा। हर विभाग को चुस्त दुरुस्त किया, और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग को रात में छापामारी कर जहाँ उनको लगता था कि यहाँ गलत, वहाँ जाकर उन्होंने उसको ढंग से करने का काम किया। लेकिन नीतीश जी को लगा कि गलत, ये लड़का बहुत आगे बढ़ रहा है, और वो छोड़ के जागने का काम किया। तो अच्छा है, अभी कीजिए, जनता तो यही कहे कि विकास कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। कुछ हमारे साथ एक युवा है, युवा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। ये एनडीए की सरकार बनी है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या पटना साहिब में विकास होना चाहिए? पटना साहिब में विकास यही होना चाहिए कि जो पहले ये चिराग पासवान जी है, उन्हीं को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और जो ये पलटू चाचा है, जो उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको अब बीजेपी में अब तो नहीं लेना चाहिए, बीजेपी में नहीं लेना चाहिए, क्या कि वो हमेशा पलटते रहते हैं। इसी कारण कहना चाहते हैं कि पलटू चाचा को निष्कासित किया जाए, दूसरा को बनाया जाए मुख्यमंत्री। यानी एनडीए सरकार जो बनी उससे आप खुश नहीं है? नहीं। इससे पहले क्या काम देखे आपने? इससे पहले काम देखे कि वो मतलब कि बीजेपी वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, इससे हम बस इतना। तो आपने सुना कि पटना साहिब में किस तरीके का विकास हो रही थी, उसको लेकर एक हमारे स्थानीय और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ विकास देखने को मिला पटना साहिब? विकास तो बहुत मिला देखने को, इनके आरजेडी के सरकार में बहुत मिला है। हॉस्पिटल में एकदम टनाटन काम हो रहा है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं है। ये जो पलटू बाबू है ना, हमेशा इनको क्या गारंटी के फिर नहीं पलटेंगे, फिर पलट जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इनके रहते हुए देश गड़बड़ा जाता है, पूरा सब जगह से व्यवस्था गड़बड़ा जाता है। अभी कितना सर बढ़िया सरकार चल रहा था, फिर पलटी मार, फिर बीजेपी से पलटी मार देगा। उसका नाम ही रखा गया, सब लोग कहते हैं पलटू चाचा, पलटू चाचा, पलटू चाचा, सब तो पलटूए चाचा कहते हैं। विकास यानी पटना साहिब में आप देखे हैं या नहीं देखे? विकास तो देखिए ना सर, हॉस्पिटल में देखे टनाटन काम हो रहा है, कोई भी हॉस्पिटल में देखते हैं विकास का काम सब जगह होता है उनके राज्य में। आरजेडी की सरकार में हुई है या एनडीए की सरकार में हुई है? नहीं, पहले वाला सरकार में हो रहा था, और जब हॉस्पिटल में जाते टनाटन काम हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। पहले सब बढ़िया चल रही थी सरकार। इधर गड़बड़ा, अब देखिए अब अग्नि से गड़बड़ा ही जाएगा अब से। तो
देखिए, साफ तौर से स्थानीय लोग का कहना था कि पटना साहिब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं, जो कि अब एनडीए की सरकार कर पाती है नहीं कर पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। दर्श न्यूज़ के लिए पटना सिटी से मैं मुकेश कुमार।